myself Sachin Sharma and welcome to my YouTube channel Vision Academy। और ये सीरीज चली थी 12th NCERT मैथमेटिक्स की। मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको सांतत्य यानी कंटिन्यूटी कराया था। उसके बाद मैंने एक लेक्चर और कराया जिसमें मैंने आपको 5.2 डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के कुछ फॉर्मूले आपको समझाए थे पिछली वीडियो में, और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लेंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले समझाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 5.2। और 5.2 आप देख रहे हैं इसमें केवल एनसीईआरटी बुक्स में केवल 10 क्वेश्चंस हैं। तो आप इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन देख रहे हैं तो साइन कॉस सेक इस टाइप के जितने भी फंक्शंस हमें दे रखे हैं वो सब साइन की ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में, और 9 और 10 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 2 क्वेश्चन में से आप बाकी क्वेश्चन सिमिलर हैं इसी टाइप से करेंगे, ठीक है। और जो भी मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे कराने का है मैं उसको करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखेंगे 5.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन x² + 5। 12th NCERT मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम फंक्शन को लेट कर सकते हैं y या फिर f। फंक्शन ऑफ x भी लेट कर सकते हैं या फिर हम y लेट करेंगे। ध्यान रखना प्रत्येक फंक्शन को हम y = साइन, जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा उसको हम लेट कर लेंगे। अब हमें लिखना होता है कि इस दिए गए फंक्शन का हमें अवकलन करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर तो सिंगल वेरिएबल है, और हम एक बात यहाँ पर याद रखेंगे कि किसी भी वेरिएबल का यानी चर का जो अवकलन होगा उसे हम 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर y एक चर है जिसका अवकलन x के सापेक्ष dy/dx होगा, लेकिन अगर कहीं कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो चलिए इधर आते हैं हम। अगर सबसे बाहर लिखा है आपका साइन और उसके अंदर लिखा है एक अलजेब्रिकल फंक्शन, बाहर है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अंदर है आपका अलजेब्रिकल फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन की फॉर्म हो गई, जिसमें आपको पहले बाहर वाले फंक्शन का करना है, जिसमें अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ d/dx। अगर हमें इसका फाइंड करना है तो सबसे पहले हम f का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसी के मल्टीप्लाई में g का डिफरेंशिएशन करेंगे जो उसके अंदर लिखा है। तो यहाँ पर f कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन, और gx कौन है, x² + 5। तो सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, मतलब साइन अपनी वैल्यू कॉस को दे देता है। तो साइन ने अपनी वैल्यू किसे दे दी, कॉस। तो ये तो हो गया साइन का डिफरेंशिएशन, लेकिन इसके अंदर लिखा है x² + 5। अब तक हमने यहाँ पर केवल x पढ़ा था जिसका अवकलन 1 हो जाता था, इसलिए हम उसको छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब इसका अवकलन 1 नहीं होगा, इसलिए इसका अवकलन गुणा में आएगा। आप एक लाइन बढ़ाने के लिए यहाँ पर दिखा सकते हो पहले एक बार x² + 5 का डिफरेंशिएशन, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस ब्रैकेट में x² + 5। आप देख रहे हैं जो वैल्यू साइन के अंदर थी वो कॉस के अंदर एज इट इज लिखी है, इसका मतलब साइन ने अपनी वैल्यू कॉस को दे दी, इसका मतलब साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर मल्टीप्लाई में x² का डिफरेंशिएशन में पावर रूल लगेगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 5 के पास कोई x नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल टर्म 2x बना जिसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद कॉस, और कॉस के अंदर आपका x² + 5। तो ये था हमारा पहला डिफरेंशिएशन जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो गया, और इसको हम कहते हैं फलन का संयोजन। संयोजन का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा होता है तो उसे हम संयोजन वर्ड से पढ़ते हैं। 2 फंक्शन का संयोजन है यहाँ पर, ठीक है। जरूरी नहीं है 2 फंक्शन का संयोजन हो, 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है। जैसे कि इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है जिसको हम y ही लेट करेंगे, जिसमें सबसे बाहर दे रखा है sec, उसके अंदर दे रखा है tan, फिर उसके अंदर दे रखा है √x, ठीक है। तो अब हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर डिफरेंशिएट यानी अवकलन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमारे पास है sec। तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। इसका मतलब sec अपनी कंप्लीट वैल्यू को sec और tan दोनों को दे देगा। तो sec का डिफरेंशिएशन हो गया sec और tan, लेकिन जो वैल्यू sec के पास थी वो tan के पास भी आएगी और sec के पास भी आएगी, tan² और tan²x। इसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है, tan का डिफरेंशिएशन होगा तो उसको आप दिखा सकते हो पहले एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ tan, और tan के अंदर लिखा है √x, इसको हम बाद में दिखाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि sec के पास जो वैल्यू थी वो sec को भी मिल गई और tan को भी मिल गई, क्योंकि हम जानते हैं sec का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec x tan x होता है, इसलिए जो भी वैल्यू आपकी sec के पास थी वो tan और sec दोनों को मिल गई, मल्टीप्लाई। अब tan का डिफरेंशिएशन होता है sec², तो tan की वैल्यू sec² को मिल जाएगी, और tan के पास क्या है, √x। अब इसके बाद आता है √x का डिफरेंशिएशन जो इसी के मल्टीप्लाई में आएगा। अब √x को आप लिख देंगे x⁴ और इस पर पावर रूल दिखा देंगे।
तो इसका पावर रूल क्या आएगा, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और जब एक पावर इसमें से हम माइनस करेंगे तो पावर हो जाएगी -1/2, और -1/2 का मतलब क्या होता है, बटे में 1/2, जिसको हम रूट करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं इस पर एक रीवीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सेक के अंदर 10 स्क्वायर रूट एक्स, फिर 10 के अंदर भी टेन के अंदर 10 स्क्वायर रूट एक्स, और फिर मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, यानी अगर हम किसी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपनी वैल्यू उस डिफरेंशिएट वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दे देगा, लेकिन उसके अंदर की जो कंप्लीट वैल्यू है वो एज इट इज़ रहती है। जिस तरीके से पहले सेक का हुआ तो इसने अपनी 10 स्क्वायर रूट एक्स सेक और 10 दोनों को दे दिया, फिर 10 का हुआ तो इसने अपनी वैल्यू सेक स्क्वायर को यानी रूट एक्स दे दिया, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया हमने जिसमें अलजेब्रिकल फंक्शन पावर रूल लग रहा है। उसके बाद अगर हम अंदर आते हैं तो एक्स दिख रहा है, एक्स का अपकलन 1 होता है, इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। तो ये है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन और देख लेंगे जिसमें आपका प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल लग रहा है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है y इजिकल टू, और यहाँ लिखा है साइन ax और प्लस के b, फिर डिवाइड में लिखा है आपका कॉस cx प्लस के d। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक आंसर और हर में। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले हम हर को ऐसे रखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं अंश का, फिर माइनस लगा के अंश को ऐसे रखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं हर का, और फिर बटे में आता है हर का वर्ग। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये बाई का डिफरेंशिएशन हर बार dy/dx ही आएगा, और यही हमें फाइंड करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि dy/dx ज्ञात कीजिए, इसका मतलब बाई को हमें फंक्शन लेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा है कॉस cx प्लस डी मल्टीप्लाई साइन का डिफरेंशिएशन, साइन अपनी वैल्यू कॉस को दे देगा और कॉस के पास मिल जाएगा ax प्लस बी। लेकिन मल्टीप्लाई में जब हमने इस साइन का किया तो इसके अंदर वाले फंक्शन का भी इसी के मल्टीप्लाई में आएगा, जिसमें a तो a रहेगा लेकिन x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a, और इस b का हो जाएगा 0, तो प्लस में 0 नहीं दिखाएंगे, फिर माइनस। अब की बार साइन के अंदर ax प्लस बी को हम ऐसे ही रखेंगे जो अंश है हमारा, फिर मल्टीप्लाई में हम इस कॉस का करेंगे जो आ जाएगा आपका माइनस के साइन, और साइन को मिल जाएगी वो वैल्यू जो कॉस के पास थी cx प्लस डी, और फिर मल्टीप्लाई में इसके अंदर जो वैल्यू लिखी है वो भी हम लिखेंगे, और वो कितनी है आपकी, वो है आपकी ओनली c। ठीक है, तो c इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आएगा आपका कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। अब हमें करना क्या है, अब हमें केवल ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसे कि a लिखा है, फिर दोनों कॉस लिखे हैं, कॉस cx प्लस डी और इंटू कॉस ax प्लस डी। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपका c आएगा और c के साथ दोनों साइन की फॉर्म आएंगी, जिसमें ax प्लस बी आएगा और दूसरे साइन में आपका cx प्लस डी आएगा। अगर ये c और a नहीं होते तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos a माइनस b का, लेकिन ये a और c होने की वजह से यहाँ फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। जब ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो इसको हम यही छोड़ देंगे एच इट इज। एक तरीका ये भी है कि इसको आप स्प्लिट द एलसीएम कर लेंगे तो ये दो फंक्शन बन जाएंगे, एक में cos c प्लस d कैंसिल हो जाएगा और एक में आपका cos c प्लस डी a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से एक एक वैल्यू कैंसिल हो सकती है, या फिर यहाँ पे 10 बन जाएंगे और यहाँ पर एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आप इसका आंसर यहीं छोड़ देंगे क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन इसमें गिवन हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचता है आपका, जो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, मैं उसको भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक फंक्शन दे रखा है जिसको इन्होंने fx लिखा है, और fx की वैल्यू दे रखी है मॉड x माइनस 1, और x की जो वैल्यू है बिलोंग कर रही है रियल नंबर में, जबकि x का मान क्या है 1 है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 पर यह फंक्शन अवकलित नहीं है। इसका मतलब पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कोई भी फंक्शन अवकलन हो सकता है, इसलिए उसको हम अवकलनीयता चेक करते हैं, यानी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है, इसके लिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, जिसके लिए हमें राइट हैंड डिफरेंशिएशन और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इस मॉड वाले फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम x की वैल्यू 1 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें h की वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो fx प्लस h माइनस fx और अपॉन h, और लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ आएगा आपका fx माइनस के h और अपॉन h।
ये दोनों लिमिट आपको अलग अलग सॉल्व करनी है अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया था आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन वाला मेथड था। इसमें दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल आएंगी तभी हम इसमें कहेंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएट है। लेकिन एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1 पुट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक साथ। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच, यानी इसमें x की वैल्यू x प्लस एच हो जाएगी। तो x की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस एच माइनस 1 का मॉड और फिर माइनस एफ एक्स मतलब x माइनस 1 का मॉड, लेकिन x की वैल्यू क्या है 1 और डिवाइड में क्या रहेगा h। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मॉड h रहेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपन में क्या रहेगा h। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फंक्शन में, ये एक सिग्नम फंक्शन होता है। क्या होता है, एक सिग्नम फंक्शन होता है। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी पॉजिटिव 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 1, तो 1 माइनस के h और माइनस के 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में आपका h चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के मॉड h और अपॉन h। इसे आप देखें तो ये जो वैल्यू बाहर माइनस लगी है ये भी एक सिग्नम फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू आएगी -1, ये है -1 और ये है +1। दोनों वैल्यू डिफरेंट आई हैं, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन अवकलित भी नहीं है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 थी। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर मेरी अगली पिछली वीडियो के लिंक पर इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।